पाकिस्तान पर हमले की बात की जा रही है। मतलब थोड़ा फिर लित्तर खान का प्रोग्राम बन गया। पाकिस्तान को हम कुछ घंटों में ही घुटनों पर ला देते हैं, हमारी लीग में नहीं है, उसे तो हम बख्श रहे हैं कि शांति से बैठे रहो, हमें अभी अपनी इकोनॉमी सुधारनी है, युद्ध में नहीं पड़ना है। असल तैयारी तो चीन के लिए है। लेकिन बहल साहब फिर से हम आते हैं, अगर पाकिस्तान को नक्शे से मिटना है, पाकिस्तान दोस्तों, इंडियन मीडिया के मुताबिक भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर इस कदर तेजी से घुसती है कि ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो पाकिस्तान से भी आगे निकल जाते हैं। फिर दूसरे मुल्कों में भारतीय सेना का मक्खू ठप दिया जाता है। बॉर्डर पर भी हाल बुरा है। आज आपको बता रही हूँ कि कैसे पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा है। पाकिस्तान में पीओके हो या बलूचिस्तान, आपने अक्सर पाक सेना और आम जनता के बीच झड़प देखी। पाकिस्तान और सऊदीया की डील के बाद तो भारत सबसे ज्यादा डर गया कि बे के साथ एक फ्री हमला करेगा। एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है और वो सवाल ये है कि क्या अब अगर भारत पाकिस्तान पर कोई हमला करता है तो क्या सऊदी अरब उसके साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? क्या पाकिस्तान पर हमला होगा तो ये हमला सऊदी अरब पर भी माना जाएगा? ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसने भारत के सामने एक नई चुनौती पैदा की है। इंडियन मीडिया पता नहीं कौन सा नशा लेकर सोता है और जब 3 महीनों के बाद उठता है तो पाकिस्तान का नाम लेकर चिल्लाने लग जाता है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के कम से कम 12 लड़ाकू और सैन्य विमान नष्ट किए, जिनमें 4 से 5 F-16 और कई उन्नत JF-17 शामिल है। हमने पाकिस्तान की सीमा के अंदर 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करके टारगेट को हिट किया। पाकिस्तान को इंडिया हमेशा खबरदार करता रहता है और जब भी जंग की बारी आती है तो बेचारे इंडिया को ही रगड़ दिया जाता है। पाकिस्तान को इसलिए खबरदार किया जा रहा है क्योंकि पुख्ता रिपोर्ट है कि सतर्क के पास पाकिस्तान ने अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाया है, रेडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम की तैनाती की है, जिसे भारत यथास्थिति को बदलने की कोशिश के संकेत के तौर पर देख रहा है। लेकिन रक्षा मंत्री ने सतर्क पर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। हलवाई क्या? गोदी मीडिया बेचारा कम अकल होने और कमजोर फौज होने की वजह से हमेशा डरा सहमा रहता है और में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का दक्षिणपंथी संगठन, जिसे वहीं की सेना ने खड़ा किया, आज एक बार फिर से उसने जिसे खड़ा किया उसे डट लिया। अरे कहना क्या चाहते हो? अब तो इंडियन फौजी भी इंडियन मीडिया में आकर बेइज्जती करवाते हैं। लेकिन हो गई ठुकाई बुखारी साहब। विवेक जी, मैं आपके इस जवाब की तरफ भी आता हूं क्योंकि रिस्पॉन्ड करना जरूरी है ना। ये थोड़ी देर पहले ये भाई आप कहां से ढूंढ के लाए हैं जो ये 2 लैंड लाइन कह रहे हो? ड्यूरेंट लाइन है, 2 लैंड लाइन। दोस्तों, जब भी गोदी मीडिया के सर में खारिश होती है तो ये चित्र खाने के लिए पाकिस्तान पर हमले करने की बातें करने लग जाते हैं। पाकिस्तान पर हमले की बात की जा रही है। मतलब थोड़ा फिर लित्तर खान का प्रोग्राम बन गया। अबर भारतीय चैनल पर पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, भला दुश्मन का कोई इतना नाम कैसे ले सकता है? चीन, पाकिस्तान, रूस भाई भाई, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। चीन और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान को गले लगाने को बेताब है। दोनों खजाना लुटा रहे उसके ऊपर, दोनों पाकिस्तान को अपना दोस्त बता रहे हैं और दूसरी तरफ दोनों ही देशों ने बेचारे भारतीय फौजी जो खाना खाने के लिए भी एहतजाज करते हैं, वो भी बदलाव लाने की बातें करने लग गए। हमेशा कहता हूँ कि बदलाव नहीं आया है, वो है जो हमारे एक सैनिक के लड़ने का हौसला, जो 65 में भी बहुत जरूरी था, क्योंकि 65 में दुश्मन की टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी थी, पैटर्न टैंक थे और उसके पास सेबर जेट थे, पर जो हमारा जवानों का पाकिस्तान से जितनी बार भी भारत ने जंग करने की कोशिश की, नीचे गिरा और सारी दुनिया से जलील हुआ। भारत को पाकिस्तान से मिली जबरदस्त हार के बाद मचा हड़कंप। इंटरनेशनल मीडिया ने कहा, भारत अब सिर्फ एक मजाक है। पाकिस्तान से करारी शिकस्त खाने के बाद भारत पूरी तरह से बौखला गया है। न तो सेना को समझ आ रहा है कि क्या बोलें और न ही उनके नेता कुछ ठोस कह पा रहे हैं। इंडिया की फौज तादाद में ज्यादा होने के बावजूद भी हार गई। एक्टिव सैनिकों की बात करूं मैं तो पाकिस्तान में 13,11,000 सैनिक हैं और सऊदी अरब में 2,57,000। भारत के पास 22 लाख एक्टिव सैनिक हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करूं, फाइटर जेट सारे, पाकिस्तान के पास 328 फाइटर, सऊदी अरब के पास 283 और भारत के पास 513 फाइटर है, उनमें रफाल भी शामिल है। दोस्तों, भारतीय मीडिया अपने से ही बोंगियां मारने में मशहूर है और वो बोंगियां बड़ी जबरदस्त होती हैं। ना आप घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, और उसको सह मिल रहा है किससे? अमेरिका से मिल रहा है, उसको सह मिलता है चाइना से।
कोई बात करके तैयार नहीं है। आसिम मुनीर को मिले डोनाल्ड ट्रंप, साथ में अब शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग, और जिस दिन मिलते हैं उसी दिन रात को ये डिसीजन आता है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर 100% टैरिफ लगाए। इनके फौजी वैसे गंदे गंदे इशारे करके भाग जाते हैं। हेलो हेलो पाकिस्तान खेले या ना खेले मगर इंडिया को पेलेगा जरूर, जिसमें अपनी अवाम को इंडियन मीडिया डराने का काम करता है। पाकिस्तान मीडिया जियो न्यूज के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान आज का मैच नहीं खेलेगा एशिया कप में, ये जियो न्यूज यहां पर कह रहा है। पाकिस्तान ने यूएई के साथ होने वाले मैच का बायकॉट किया है। एशिया कप में जियो न्यूज ये कह रहा है। अपने चैनल पर रिटायर फौजियों को बुलाकर गोदी मीडिया पाकिस्तान को धमकियां दिलवाने का काम करता है। पाकिस्तान की फौज ने हमारे ऊपर अटैक करना शुरू किया। हमारा पाकिस्तान की फौज के ऊपर उस समय अटैक करने का कोई एम नहीं था, लेकिन अब तुमने कोई हिमाकत करी तो तुम्हारा वजूद और तुम्हारा भूगोल बदल देंगे। और तो पाकिस्तान के साथ ट्रंप भी इंडिया को छेड़ता रहता है। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उसके सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की काफी बेइज्जती हुई। मजे की बात यह है कि इस बेइज्जती को पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की सरकार अपना सम्मान बता रही है। सोचिए ये देश खुद अपना मजाक उड़वाता है। सब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मोदी बेचारा जो अपने देश के लोगों के सामने हीरो बनता है, ट्रंप ने अलमी सतह पर बिस्ती कर दी। ये आदमी सोच रहा था कि मैं ऐसा टैरिफ लगाऊंगा कि भारत जो है उसकी रफ्तार गिर जाएगी। अरे भैया, भारत रॉकेट बना हुआ इकोनॉमी भारत, और ये बात पूरी दुनिया जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी किसी के दबाव में ना काम करते। अगर आप सोच रहे हो कि बांह पकड़ के मोड़ दूंगा और भारत जो है वो झुक जाएगा, को पैसा बर्बाद पहन। मोदी जी के ट्रंप पर पूरी दुनिया से बिस्ती होने के बाद गोदी मीडिया अपने लोगों को वही दिखाता है जो दिखाना चाहता है। इकोनॉमी है। पीएम मोदी ने ट्रंप के डेड इकोनॉमी पर आज करारा जवाब दिया है और कहा भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, हम 10वें नंबर से टॉप 5 में आ गए। कभी कभार तो भारत की फौज भी सच का साथ दे जाती है। पहले मोदी जी ने खुद पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने की सोचना की, लेकिन जब मोदी जी नाकाम हो गए तो फिर हमें ये आइडिया आया कि क्यों ना हम ये जो जंग है इसमें अपनी सैनिक मरवाने के बजाय अफगान तालिबान से बात करें। ये क्या है? दोस्तों, इंडियन मीडिया के पास अब बस 2 ही टॉपिक बचे हैं। एक पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। दूसरा ट्रंप ने टैरिफ ठोक दिया। 26 ठिकानों पर अटैक करके उन्हें तबाह कर दिया। 26 ठिकानों। दूसरा झूठ, पाकिस्तान ने भारतीय सेना के कई फाइटर जेट मार गिराए, जिसमें 4 राफेल भी शामिल थे। तीसरा झूठ, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जो मीडिया छोटी छोटी बात पर केला खा जाए, वो बना सच का साथ कैसे देगा? जावेद मियांदाद, पाकिस्तानी क्रिकेटर, कहता है छक्का मार सकता हूं तो काट क्यों नहीं सकता। कहता है छक्का मार सकता हूं तो काट नहीं सकता। नहीं, ये ऐसे लोगों के इंडियन मीडिया और मोदी की वजह से बेचारे भारतीय लोग बाहर के मुल्कों में भी शर्मिंदा रहते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान का इस्तेमाल दरअसल अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बरसों से करता आया है। सऊदी अरब को क्या चाहिए? सऊदी अरब के पास पैसे की कमी नहीं है, उनको चाहिए कोई उनकी चाकरी करे। 3 दिन तक हमले करने के बाद भी पाकिस्तान का कुछ न बिगड़ सके, जबकि पाकिस्तान ने 3 घंटों के अंदर ही मक्खू ठप दिया। पाकिस्तान को हम कुछ घंटों में ही घुटनों पर ला देते हैं, हमारी लीग में नहीं है, उसे तो हम बख्श रहे हैं कि शांति से बैठे रहो, हमें अभी अपनी इकोनॉमी सुधारनी है, युद्ध में नहीं पड़ना है। असल तैयारी तो चीन के लिए है। लेकिन बहल साहब, फिर से हम आते हैं, अगर पाकिस्तान को नक्शे से मिटना है, और ये लोग तो ख्वाजा आसिफ की बातों को भी सीरियस ले लेते हैं। आसिफ ने जहर वाली बात लिखी है, पाकिस्तान का निर्माण अल्लाह के नाम पर हुआ है और पाकिस्तान के रक्षक अल्लाह के सिपाही हैं। इस बार भारत अपने ही विमानों के मलबे में होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है जो इंडिया के हवासों पर सवार हो चुका है। या तो ये लोग डरते हैं या फिर बार बार मार खाना पसंद करते हैं। क्या नवंबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान पर हमला होने वाला है? बिहार से लेकर कराची तक मोदी के युद्ध वाले मोर्चे की चर्चा हो रही है।
मोदी नाम का ये डर भारत के विपक्षी खेमे को भी है और भारत के दुश्मन देश को भी है। इंडियन मीडिया की खबरें सुनकर दुखी से दुखी बंदा भी हंसने लग जाएगा। बात की एक बात यह कि बगराम एयरबेस पर खबर सुनकर पब्लिक थोड़ी चकित रह गई कि ट्रंप के खिलाफ इस मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान एक साथ आ गए। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? इसी के लिए ट्रंप को नोबेल प्राइज दे दें क्या? पाकिस्तान का वजीर आजम अगर जहन्नुम में भी चला जाए तो गोदी मीडिया पीछे जहन्नुम में भी चला जाएगा। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या हुआ? कीर स्टारमर को लगा कि ट्रंप उनको माइक पर आने के लिए कह रहे हैं, भाषण देने के लिए उनको बुला रहे हैं। कीर स्टारमर आगे भी बढ़े, लेकिन फिर ट्रंप ने उनको वापस पीछे भेज दिया। कहां हो भाई यूके वाले, कहां हो?